जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान के भौतिक भूभाग में पूर्वी मैदानी भाग पर चर्चा करेंगे। यह पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वत के पूर्व में विस्तृत है, जो गंगा यमुना के मैदान में सम्मिलित है। इस मैदानी भूभाग में पूर्व में 10 जिले सम्मिलित थे, परंतु वर्तमान में 19 नए जिले बनने के बाद तथा राजस्थान में जिलों की संख्या 50 होने के बाद वर्तमान में करीब 16 जिले इस भूभाग में सम्मिलित है। अब इसमें अपन बात करें तो वर्तमान जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। जैसे जयपुर से 4 बने, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपूतली, बहरोड, 5वां दौसा, 6वां अलवर, 7वां खैरथल। इस प्रकार जयपुर संभाग के 7 जिले इसमें सम्मिलित है। इसी प्रकार भरतपुर संभाग के 6 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और डीग। इस प्रकार से भरतपुर संभाग के 6 जिले, 6 और 7 13 जिले। इसके अलावा हालांकि अजमेर से 2 जिले अलग हुए हैं, परंतु अजमेर से जो अलग हुए हैं वो नीचे की तरफ पड़ते हैं, इसलिए अजमेर, टोंक और बांसवाड़ा का भूभाग इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। इस प्रकार से कुल 16 जिले हो गए। मतलब जयपुर संभाग के 7 जिले, भरतपुर संभाग के 6 जिले और अजमेर, टोंक और बांसवाड़ा इस प्रकार से। परंतु पूर्व में इस भूभाग में राजस्थान के 10 जिले सम्मिलित थे, परंतु नए जिले बनने के बाद जिला की संख्या बढ़कर के 16 हो चुकी है। इस पूर्वी भूभाग में नदी बेसिन प्रदेश का क्षेत्र आता है, अर्थात चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन का क्षेत्र इस मैदानी भूभाग में सम्मिलित है। दोस्तों ध्यान रहे, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा माना जाता है। यह पूर्वी मैदानी भूभाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.03% भूभाग सम्मिलित है तथा इस भूभाग में राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार पूर्वी मैदानी भाग जो कि उपजाऊ है, इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इस क्षेत्र की वार्षिक औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है, जबकि यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु तथा यहाँ की मृदा जलोढ़ और दोमट मृदा है। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ की मृदा जलोढ़ या दोमट कहलाती है। इस जलोढ़ और दोमट मृदा को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे, इस भूभाग में माही बेसिन अर्थात 56 का मैदान या 56 बेसिन के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का समूह या 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में ये बात कर चुका हूँ मैं। पूर्वी मैदानी भाग का मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा यहाँ पर गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, तिलहन, सरसों, दालें, गन्ना इत्यादि का उत्पादन होता है तथा इस क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर पूर्वी मैदानी भाग के क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई होती है तथा इस प्रदेश अर्थात पूर्वी मैदानी भाग का ढाल पूर्व दिशा में है। इसी कारण से सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र का ढाल पश्चिम में होने के कारण माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में डालती है। इस क्षेत्र में नहरों द्वारा भी सिंचाई होती है, यानी भरतपुर नहर
और गुड़गांव नहर। तथा पूर्वी मैदानी भाग की मुख्य विशेषता है चंबल के बीहड़। चंबल के बीहड़ इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। चंबल के बीहड़ या बीहड़ पट्टी जो कि लगभग 480 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और कोटा से 12 तक विस्तृत है। चंबल के बीहड़ डाकुओं की शरण स्थली के रूप में कहलाती है तथा सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर, कोटा और धौलपुर में है। दोस्तों, बीहड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नदियों के प्रवाह के कारण से मिट्टी का अत्यधिक कटाव हो जाता है, जिस कारण से गहरी गहरी घाटियाँ बन जाती है, खाइयाँ बन जाती है, जो डाकुओं की शरण स्थली के रूप में काम आती है। इसलिए इस क्षेत्र को बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। एक दोस्तों ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा जाता है डांग विकास कार्यक्रम या डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा 1994 यानी 1994-95 से चालू किया गया तथा राजस्थान के 8 जिलों में उस समय में शुरू किया गया था। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ यानी कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के अंदर 8 जिलों में ये चालू किया गया था। ध्यान रहे, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1994-95 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के 8 जिलों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर संभाग में चालू किया गया। दोस्तों, आज अपन ने पूर्वी मैदानी भूभाग की चर्चा की। इससे पहले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं और आने वाली कक्षा में अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश एक कक्षा में और नेक्स्ट क्लास के अंदर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से राजस्थान के 4 भूभाग, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग, पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, इन सब का अध्ययन व्यवस्थित रूप से हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान रहे, कक्षा को सुनते रहें और आप जितना ज़्यादा सुनोगे उससे सर्वाधिक याद होगा आपको, और इसको बार बार सुनें। इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत।